हेलो बच्चों। हम इससे पहले की जो कविता है उसके 2 पार्ट्स पहले आ चुके हैं और हम आगे बढ़ते हैं अपनी कविता के। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, मतलब गिरिवर मतलब पहाड़, के उर उर मतलब हृदय से, उठ उठ कर मतलब निकल निकल कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर। और ये जो तरवर है, तरवर मीन्स पेड़। पेड़ कैसे हैं? जैसे हमारे मन में बहुत ऊंचे उठने की जो आकांक्षाएं होती हैं, उसकी तरह से ऊंचे ऊंचे पेड़ जो है वो कहाँ से उठ रहे हैं? गिरिवर के उर से, मतलब पहाड़ों के हृदय से। पहाड़ों के अंदर से ही तो पेड़ निकलते हैं, क्योंकि वह ज़मीन तो होती नहीं है। तो कहाँ से पेड़ निकल रहे हैं? बड़े 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 पेड़ कहाँ से? गिरिवर के उर से, मतलब पहाड़ों के हृदय से। किसके समान? उच्च आकांक्षाओं के समान। उच्च आकांक्षाओं से मतलब उच्च आकांक्षाओं के समान पेड़ जो हैं वो कहाँ से उठ रहे हैं? इस पहाड़ों के हृदय से उठ रहे हैं। अब वो पेड़ क्या कर रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे हैं झांक रहे नीरव नभ पर। नीरव मतलब शांत आकाश, नभ आकाश, नीरव शांत। और वो क्या, ऐसे लग रहा है जैसे वो पेड़ शांत आकाश में झांक रहे हैं। और किस रूप में? अनिमेष। अनिमेष होता है जब हम बिना पलके झपकाए देखते हैं, तो अनिमेष बिना पलक झपकाए ना, ऐसे वो एकटक बिल्कुल किधर देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? हैं झांक रहे नीरव नभ पर, शांत आकाश में अनिमेष बिना पलक झपकाए और अटल, बिना हिले डुले, है ना, बिना हिले डुले और अपलक क्या कर रहे हैं? वो शांत आकाश की ओर मानो देख रहे हैं। और कैसे हैं? कुछ चिंता पर। ऐसे लग रहा है जैसे कि वो कुछ चिंता में हैं। तो ये गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। ये जो गिरिवर है ना, इसके हृदय से, पहाड़ों के हृदय से ये जो पेड़ हैं ये क्या है? उच्च आकांक्षाओं के समान हैं। और ये वहाँ से बड़े बड़े पेड़ हैं ना, इसलिए वो उच्च आकांक्षाओं से उसकी तुलना की है। ऊंची ऊंची आकांक्षाएं, उच्च और आकांक्षा। उच्च मतलब बहुत बड़ी, और आकांक्षा इच्छा, तो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाओं के समान वो जो पेड़ हैं कैसे बड़े बड़े हैं। पहाड़ों पे पेड़ किसके होते हैं? ताड़ के, है ना। तो ताड़ के पेड़, उसके जो पेड़ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे जो पेड़ हैं वो किसके समान हैं? उच्च आकांक्षाओं के समान जो पेड़ हैं, वैसे लग रहा है जैसे पहाड़ के हृदय से निकल रहे हैं। और वो निकल रहे हैं तो कहाँ झांक रहे हैं? वो नीरव नभ पर ना, नीरव शांत, शांत आकाश की ओर झांक रहे हैं। और वो किस रूप में झांक रहे हैं? अनिमेष, बिल्कुल मतलब बिना पलके झपकाए, ठीक है, और अटल, बिना हिले डुले, और कुछ चिंता मग्न होकर के वो कहाँ झांक रहे हैं? इस शांत आकाश में झांक रहे हैं। अब वो तो पेड़ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही क्या हो गया? जो पहाड़ था ऐसे लगा जैसे कि वो उड़ गया हो। उड़ गया अचानक लो भूधर। अचानक ही क्या हो गया? ये जो भूधर है ना, भूधर, भू मतलब धरती को धारण, धरती किसको धारण किए हुए है ना? किसको? पहाड़ को। तो ये भूधर का मीनिंग क्या है? क्या है इसका? इसका है पहाड़, ठीक है। तो इसका मीनिंग पहाड़। तो अचानक ही क्या हो गया कि वो पहाड़ मानो गायब हो गया। और कैसे गायब हो गया? जैसे पक्षी उड़ जाता है ना, फड़का अपार पारद के पर। पारद, पारद कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो पारद सफ़ेद होता है ना, और बादल भी कैसे रंग का होता है? वो भी सफ़ेद होता है। तो बादल आए
उनके बीच में पहाड़ छुप गया। उनके पीछे पहाड़ छुप गया तो क्या हुआ, ऐसे लगा जैसे कि पहाड़ जो है वो अपने पारद रूपी पर से, मतलब बादलों रूपी पर से क्या हो गया, वहाँ से उड़ गया। अब आते हैं हम अपने आगे। आगे क्या है, आगे है हमारी कविता, रव शेष रह गए हैं निर्झर। क्या रह गया, रव, रव मतलब केवल आवाज़। अब जो पहाड़ था वो गायब हो गया, है ना। और शेष क्या रह गया, केवल निर्झर, निर्झर के शब्द। रव का क्या अर्थ है, शब्द ना, उसकी ध्वनि, उसकी केवल ध्वनि शेष रह गई। अब कल्पना करो, जब मूसलाधार बारिश होती है तो क्या होता है, जब बहुत तेज़ बारिश पड़ रही होती है, बहुत तेज़ पानी पड़ रहा होता है, तो हमें चारों ओर एकदम धुंध सी हो जाती है, केवल पानी के होते हैं और उसके आसपास, उसके आगे पीछे सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल गायब हो जाती हैं। लेकिन वो तो होती हैं ना, लेकिन वो हमें ऐसा लगता है जैसे हमें अब कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी तरह से जब मूसलाधार बारिश होने लगी तो क्या हुआ, ऐसे लगा जैसे कि पहाड़ जो है वो बादलों रूपी पर से वहाँ से उड़ गया हो, वहाँ से गायब हो गया हो। और वहाँ क्या शेष रह गया, केवल निर्झर, निर्झर के मतलब झरने के केवल जो ध्वनि आ रही थी ना, उसके झरझर करती गिरने की, वो ही केवल वहाँ शेष रह गई। और ऐसे लग रहा था जैसे है टूट पड़ा भू पर अंबर, मानो अंबर मतलब आसमान ही इस भू पर, भू मतलब ज़मीन पर, धरती पर टूट पड़ा हो। कहते हैं ना हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है, बादल फट गया। बादल फट गया मतलब बादल थोड़ा ना फट गया, बादल क्या है, पानी का ही तो रूप है, घने पानी का रूप है ना। तो ऐसे लगा, क्या हुआ कि जैसे वहाँ पर क्या फट गया हो, अंबर, आसमान जो है वो धरती पर फट पड़ा हो। इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़ भी लग रहा था जैसे वो बादल के पर लगा करके ऊपर उड़ गया हो। और वहाँ क्या शेष रह गया था जो हमें सुनाई दे रहा था, केवल झरने की झरझर करती हुई ध्वनि ही हमको वहाँ सुनाई दे रही थी। अब उस डर के मारे क्या हो गया, धंस गए धरा में सब है शाल। जब ऐसा प्रकृति का भयानक रूप देखते हैं ना तो क्या होता है, हम भी तो डर जाते हैं। बिजली चमक रही हो, धुआंधार बारिश हो रही हो तो हम भी क्या होता है, हम भी तो डर जाते हैं। जब हम डर जाते हैं तो ऐसे लगा कभी को जैसे प्रकृति भी डर गई हो। जो बड़े बड़े सब शाल के वृक्ष थे ना वहाँ पहाड़ पर, शाल एक पेड़ का नाम है, तो ये जो शाल के वृक्ष थे ना वहाँ पर, वो ऐसे लगा जैसे कि वो कहाँ हो गए हों, कहाँ चले गए हों, धंस गए धरा में। धरा मतलब जैसे कि वो पृथ्वी के अंदर समा गए हो। सब है मतलब भय के कारण, सा मीन्स साथ, भय मीन्स भय के मारे, डर के मारे कहाँ चले गए हों, मानो वो ज़मीन में धंस गए हो। और उठ रहा धुआं, ये धुआं किसका था, ये जो बारिश पड़ रही थी उसकी जो बूंदें नीचे गिरती हैं, फिर वो थोड़ा तो क्या होता है, ऐसे लगता है ना जैसे धुआं धुआं हो गया हो सब तरफ। तो कवि की कल्पना तो देखो, कवि कह रहा है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कि जो उसके नीचे ताल था ना, हिमालय के नीचे ताल, जिसमें कि वो अपना उसने उसको आईना बना रखा था, अपना शीशा बना रखा था, है ना, जिसमें वो अपने रूप को निहारता था। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो क्या हो गया हो, जल गया हो। वहाँ से ताल में जैसे आग लग गई हो, है ना, जिसमें उसमें क्या हो गया हो, उस ताल के पानी में मानो आग लग गई हो। और उसमें से क्या उठ रहा मतलब धुआं उठ रहा था। और इस तरह की जो क्या हो रहे थे, चमत्कार हो रहे थे, प्रकृति में जो बदलाव हो रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि ये कौन है, इंद्र। इंद्र कौन है, हमारे मतलब पानी के देवता है, कौन है हमारे, इंद्र ही तो हैं। पानी के देवता हमारे इंद्र है। तो ये इंद्र जो है ना हमारे, ऐसे लग रहा था कि इस तरह से यो मीन्स इस तरह से ये जलद यान, जलद मीन्स बादल रूपी विमान, यान मीन्स विमान में विचर मतलब घूम घूम कर ये क्या कर रहे थे, इंद्र देवता खेलता इंद्रजाल। इंद्रजाल मतलब भ्रम जाल ना, जो चमत्कार दिखाते हैं, जादूगरी। इंद्रजाल
जादूगरी। तो ऐसे लग रहा था जैसे ये जो सब कुछ बदलाव कर करके क्या इंद्र देवता क्या कर रहे हों, मानो अपना क्या कर रहे हों, अपनी जादूगरी दिखा रहे हों। यूँ जलद यान में विचर विचर, विचर विचर मतलब घूम घूम कर, इस तरह से मानो जलद यान मतलब इस बादल रूपी विमान पर सवार हो कर के इधर उधर घूम घूम कर इंद्र देवता मानो अपना इस जादूगरी को दिखा रहे हो। ठीक है, तो धस गए धरा में सब है शाल, शाल के जो वृक्ष थे मानो इस धुआंधार बारिश के डर से क्या हो गए हों, मानो वो भी ज़मीन के अंदर धंस गए हों। और ताल में जैसे आग लग गई हो, और वहाँ जब आग लगती है तो धुआं उठता है, तो वहाँ से क्या हो रहा हो, जैसे धुआं उठ रहा है। और जो इंद्र देवता हैं हमारे, वो भी इस बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपना इस जादूगरी को दिखा रहे हो। तो ये हमारी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपने इस कविता में देखा होगा कि कवि ने क्या किया है, जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति क्या होती है, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं, धरती है, आकाश है ना, बादल है, बारिश है, इन सब का क्या है, एक मानव के रूप में दिखाया है। मतलब प्रकृति को का मानवीकरण किया है। मानवीकरण क्या होता है, प्रकृति को मानव का रूप देना। तो बादलों को पहाड़ को देखो ना, उसको मानव का रूप दिया है ना। जैसे वो इंसान अपने आईने में क्या करता है, अपनी शक्ल देखता है, ऐसी वो भी अपनी क्या कर रहा था, आईने में अपनी शक्ल देख रहा था। और कौन सी आँखों से, फूल रूपी आँखों से देख रहा था। तो इसमें बेटा बहुत सारी क्या है, तुलनाएं हैं एक दूसरे के साथ में की गई हैं। जैसे जो झरने की जो लड़ियाँ गिर रही थी, झरने की जो धाराएं गिर रही थी, वो किसकी तरह बताई थी, सुंदर मोती की लड़ियों की तरह। तो इसी तरह से हर एक की क्या है यहाँ पर तुलना है। ठीक है, तो अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट।